देखिए, आज हम बताते हैं एमएस वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, उस दिन तो हमने होम के अंदर में सारे ऑप्शन बताए थे। अब चलते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में तो पहले कवर पेज, ब्लैंक पेज, जो भी है बताएंगे बाद में। पहले टेबल स्टार्ट करते हैं। टेबल में सबसे पहले होता है कि देखिए, टेबल तीन तरह से बनता है। टेबल का बनाने का तीन मेथड है। पहला हो गया कि ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक बॉक्स जो है ऑटोमेटिक बन जाएगा। 7 into 6 यानी 7 6 का इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो सात ये हो गया, 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 रो हो गया और 7 कॉलम्स हो गए। तो इससे भी टेबल बन जाएगा। टेबल बनाने के बाद आपका जो है ये रो और कॉलम को इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं। ऐसे यहाँ से बढ़ा सकते हैं, या रो को भी ऐसे बढ़ा सकते हैं। ये फिट कर सकते हैं, या फिर यहाँ सेलेक्ट करके ऑटो फिट भी। देखिए, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट, ऊपर में दो ऑप्शन आते हैं। जैसे ही टेबल बनाइएगा और टेबल के अंदर कर्सर रहेगा, तो आपका टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट का दो ऑप्शन आता है। बाहर अगर कर्सर रहेगा तो नहीं आएगा, ध्यान रखिए। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अंदर कर्सर होना चाहिए। कर्सर जैसे ही अंदर आएगा, आपका टेबल डिजाइन, टेबल लेआउट दोनों आ जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ देखिए, अलाइनमेंट सेटिंग। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं इस तरह से, तो अलाइनमेंट सेटिंग जो है लेफ्ट सेंटर राइट, लेफ्ट सेंटर राइट, इस तरह से। यहाँ पर है अप वाला लेफ्ट सेंटर राइट, ये मिडिल वाला है लेफ्ट सेंटर राइट, मिडिल। ठीक है, और ये बॉटम, बॉटम में लेफ्ट सेंटर राइट। तो ये जैसे मान लीजिए मिडिल में लिखना होगा तो यहाँ, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, ये टेबल का अलाइनमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है डायरेक्शन, ये टेक्स्ट डायरेक्शन। तो टेक्स्ट डायरेक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम ये जो टाइप किए हुए हैं, यहाँ से डायरेक्शन चेंज करना है इस तरह। तो क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर इसका फॉन्ट हम बढ़ा देते हैं, फॉन्ट बढ़ा लेंगे तो आपको साथ साथ दिखेगा इस तरह से। और यहाँ जाते हैं टेबल लेआउट में, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो डायरेक्शन चेंज होगा इस तरह से। ये सेल का मार्जिन है। मार्जिन अगर बढ़ाना होगा, ये चीज यहाँ से भी कर सकते हैं, या यहाँ से भी मैनुअली हम यहाँ से भी कर सकते हैं। वही चीज यहाँ दे दिया है, और यहाँ दिया है जैसे, ये भी वही चीज है। ठीक है, इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं कॉलम और रो को। ये देखिए लिख रहा है क्या इसमें, डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। हाँ, अगर बराबर करना होगा सबको एक साथ, तो इस तरह से होगा, ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। यहाँ से क्या कहेंगे, इक्वल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। थोड़ा सा आगे पीछे करना होगा तो हम कर सकते हैं यहाँ से। इस सारा ऑप्शन दिए हुए हैं, और यहाँ दिए दिया है आपका ये सब टेबल बिलो बढ़ाने घटाने के लिए, बिलो नीचे बनाना होगा या लेफ्ट साइड में बढ़ाना होगा, इस तरह से इससे भी हम कर सकते हैं। टेबल बनाने के बाद ये सारा ऑप्शन आता है। ये असाइनिंग डिसाइनिंग दे दिया है। ठीक है, इरेजर भी दिया है यहाँ पर। अगर मान लीजिए कोई लाइन इरेज करना होगा जैसे इस तरह से, इरेज कर सकते हैं। ये लाइन इरेज हो गया, अभी एक ही हो गया, यहाँ से इरेजर वापस हटा देंगे, या फिर दोबारा लाइन ड्रॉ करना होता है तो यहाँ से हम लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दे दिया है ड्रॉ और इरेजर। ये ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। और ये डिलीट, डिलीट करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल, या पूरा टेबल भी डिलीट करना है तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। तो इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है टेबल बनाने के लिए, टेबल को एडजस्ट करने के लिए, टेबल को एडिट करने के लिए, सारा ऑप्शन इस रिबन के अंदर दिए हुए हैं। और ये टेबल डिजाइन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये टेबल है, ठीक है, तो ये इसको हम हटा देते हैं। सेलेक्ट, यहाँ से देखिए ये जो प्लस आ रहा है ना, इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, कब आता है, जब टेबल के अंदर कर्सर रहेगा। यहाँ से हम पूरा टेबल, होल टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कोई काम, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से डिजाइन वगैरह बदलना होगा, तो पूरा एक सेटिंग होता है डिजाइन का,
तो पूरा चेंज हो जाएगा इसमें। या फिर यहाँ से इवेंट चेंज कर सकते हैं मैनुअली, जैसे मान लीजिए कुछ अगर हमको अलग टाइप का चेंज करना होगा तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ये शेडिंग हो गया, ये वाला ऑप्शन, और यहाँ से बॉर्डर स्टाइल हो गया। बॉर्डर स्टाइल चेंज करना होगा तो यहाँ से बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। और यहाँ से बॉर्डर का ये लाइन स्टाइल बदल सकते हैं, बॉर्डर का मोटाई बढ़ा सकते हैं, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। ये सारा ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए इस तरह से ये क्या हुआ, देखिए ये जो है चेंज हो गई। तो ऑप्शन बहुत सारे दिए हुए हैं टेबल के, टेबल डिजाइन, टेबल layout। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी डिलीट कर सकते हैं, बैक स्पेस से डिलीट हो जाएगा। और टेबल के बाद दूसरा तरीका है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में नंबर डाल करके यहाँ पर जितना नंबर डालना होगा रो और कॉलम पर आ जाएगा। तीसरा मेथड है ड्रॉ टेबल। जैसे इसमें वही पेंसिल आएगा, जो लाइन हम लिए हुए थे वही लाइन ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ से इरेजर है, मिटा सकते हैं इस तरह से। ये सारा हो गया टेबल का ऑप्शन। और डिटेल में हम हमको बताएंगे अगली बार। तब तक के लिए इतना ट्राई कीजिए। ठीक है।